नमस्कार, जय हिंद साथियों। आ जाएंगे सभी बच्चे मेरे क्लास करने के लिए। मैथ की परसेंटेज की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आ जाओ मेरे सभी प्यारे बच्चे, धाए धाए से करके और धाए धाए से मैथ को उड़ा देंगे। फिर धाए से फटाफट से आए सभी बच्चे, क्लास शुरू है। देखिए बच्चा, लास्ट क्लास में हमने परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक के बारे में जाना था और हमने बताया था परसेंटेज से भिन्न कैसे निकालते हैं और भिन्न से परसेंटेज कैसे निकाली जाती है। ये सारी चीजें हमने जानी थी लास्ट क्लास के अंदर, और आज जो हम पढ़ेंगे उसी से रिलेटेड जो बेसिक होगा उसे पूरा खत्म करेंगे बच्चों। तो जल्दी से पहुंच जाए। अंश बच्चा गुड मॉर्निंग, और भी सभी बच्चे ढाई से आ जाइए बच्चा, क्योंकि फिर आपकी क्लास जो है छूट जाती है। बच्चा देखिए, समय और कार्य का जो टॉपिक था वो पूरा हो चुका था और उसमें अभी 2-3 टाइप जो बची हुई थी, हमने कहा था नेक्स्ट क्लास में एक दिन क्लास करवाएंगे जिसमें उसको खत्म कर देंगे, क्योंकि बच्चों की डिमांड आ रही थी जी परसेंटेज को स्टार्ट कराइए, तो हमने परसेंटेज को शुरू करा दिया बच्चे। तो बच्चा आपको क्या काम करना है, नोट्स बनाते हुए चलना है, ठीक है। नोट्स को बनाते हुए चलेंगे सभी बच्चे। अमन गुड मॉर्निंग बच्चा। बच्चा सुबह 9 बजे का टाइम है क्लास का, सभी बच्चे ध्यान दें। जो क्लास का टाइम टेबल रहेगा वो मैं एक बार आपको बता देता हूं। देखिए, सभी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर क्लास का टाइम टेबल क्या है। तो बच्चा जैसे आज मंडे है, एक बार ध्यान देना सभी बच्चे थोड़ा सा। तो जो मंडे को फर्स्ट क्लास होगी 9 बजे से 10 बजे तक, वो बच्चा मैथ की क्लास होगी, ठीक है जी। इसी तरीके से 11 बजे से 12 बजे तक, 9 से 10, 10 से 11, 10 से 11 जो है बच्चा जीके की क्लास होगी। और 11 से 12, 11 बजे से 12 बजे तक जो है आपकी साइंस की क्लास होगी। ये तो बच्चा मंडे का शेड्यूल है, ठीक है जी। उसके बाद ट्यूसडे को सेम शेड्यूल रहेगी, सेम क्लास रहेगी, सेम यहाँ पर जीके की क्लास रहेगी। बस साइंस की क्लास की जगह क्या आ जाएगी, रीजनिंग की क्लास हो जाएगी। थोड़ा सा ध्यान दे मेरे सभी बच्चे, फिर सभी की बात लेंगे। विकास गोला गुड मॉर्निंग बच्चा। दशरथ गुड मॉर्निंग, ठीक है जी। उसके बाद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को बच्चा सेम शेड्यूल रहेगा। मैथ जीके आपकी रोजाना चलेंगी, मैथ और जीके की क्लास जो है आपकी डेली चलेगी। बस यहाँ पर क्या होगा, साइंस की क्लास आ जाएगी ट्यूसडे को, ठीक है जी। वेडनेसडे को, थर्सडे को क्या होगा बच्चों, थर्सडे को सेम शेड्यूल रहेगा। यहाँ पर आपकी क्या आ जाएगी, रीजनिंग की क्लास हो जाएगी। ये बच्चा क्लासेस का शेड्यूल है, एक बार सभी बच्चे देखते रहना, लिख लेना। बच्चा अमन वो चल जाएगी अगर आप उसको डाउनलोड करोगे तो। डाउनलोड कर लो उसको। डाउनलोड करने के बाद में आप उसको बिना नेट के भी चला सकते हो। थर्सडे के बाद फ्राइडे, मैथ जीके साइंस बच्चों। फ्राइडे के बाद सैटरडे को मैथ जीके रीजनिंग। उसके बाद बच्चा संडे को रहेगा ऑफ। संडे को क्या रहेगा, ऑफ रहेगा बच्चा। संडे को कोई क्लासेस नहीं होगी। तो देखिए एक बार शेड्यूल को सभी बच्चे, मैथ और जीके की क्लास सेम रहेंगी, सिर्फ क्या बदलेगा, साइंस की जगह रीजनिंग, रीजनिंग की जगह साइंस, साइंस की जगह रीजनिंग, रीजनिंग की जगह साइंस, साइंस की जगह रीजनिंग बच्चा। क्योंकि साइंस का सिलेबस भी लिमिटेड है
और रीजनिंग का सिलेबस भी साथ साथ आपका होता रहेगा। ठीक है बच्चों, अब बताओ किसी को कुछ डाउट हो तो। आज फर्स्ट डे नहीं है अंश, आज बच्चा एक वीक हो गया है क्लासेस को चलते हुए। लास्ट वीक में सिर्फ 2 क्लास चल रही थी, मैथ जीके मैथ साइंस, मैथ जीके मैथ साइंस। आज से जो है आपकी पूरा प्रॉपर शेड्यूल बना दिया गया है। ये क्लासेस रहेंगी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास बच्चों। चलें अब आगे की तरफ देखिए। तो परसेंटेज का टॉपिक हम कर रहे थे, स्टार्ट किया था बिल्कुल बेसिक से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, एक बारी क्वेश्चन को करके दिखाएं सभी बच्चे। 0.03 किसके समतुल्य है बच्चों? समतुल्य का मतलब होगा कि इसको परसेंटेज में कैसे लिखेंगे। तो जल्दी से एक बारी कोशिश करो सभी बच्चे, ये सारी चीजें परसेंटेज में लिखना, हटाना, ये सब हम बता चुके थे लास्ट क्लास में। करिए जल्दी से सभी बच्चे, शानदार तरीके के साथ में आंसर होना चाहिए। बहुत शानदार अमन ने बताया। तो बच्चा सबसे पहले देखो, पॉइंट हटाने के लिए 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है, तो 3 जीरो लिखी जाएंगी। ठीक है जी, 3 जीरो लिखी जाएंगी। उसके साथ गुना करेंगे हम किसकी? 100। उसके साथ गुना करेंगे किसकी? 100 की बच्चों। 2.5 बिल्कुल विकास, वेरी गुड। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो हटाने के लिए दशमलव। बच्चा बिल्कुल एकदम बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं, और सभी बच्चे किसी को अगर कहीं डाउट आता है तो साथ साथ बोलते चलना भैया। बाद के लिए कुछ मत छोड़ना मेरे बच्चों, बाद के लिए कुछ मत छोड़ना। कोई भी मेरा बच्चा एकदम सारी चीजें क्लियर करवाता हुआ चलूंगा। तो कर दो जल्दी से, धाए से सभी बच्चे आंसर। 1/1000 हो जाएगा, 3 अंक के बाद दशमलव, गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो हटाने के लिए दशमलव। तो आंसर बनेगा 0.1%। आंसर रहेगा मेरे बच्चों 0.1%। डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.025 को प्रतिशत में बदलो। तो बिल्कुल सेम वही तरीका, सबसे पहले क्या करेंगे? दशमलव हटाने के लिए 1000 लिखेंगे, गुना 100 करेंगे बच्चों, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो हटाने के लिए दशमलव। तो आंसर बनेगा 2.5%। बताइए कोई बच्चा गलत तो नहीं करेगा? अब कोई भी बच्चा गलत ना करे मेरे बच्चों। अब ऐसे क्वेश्चन को सभी बच्चे दाएं से उड़ा देंगे, ऐसे क्वेश्चनों को। करिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शानदार तरीके के साथ में आंसर करो सभी मेरे बच्चे। करो बच्चा, क्या कह रहे हो? सिलेबस खत्म, टाइम हो जाएगा सर। आरपीएफ का पेपर कब होगा? आरपीएफ का पेपर बच्चा किस में है? जुलाई में, अगस्त में होगा। तब तक पूरा सिलेबस खत्म करा देंगे। बस आप लोग मेहनत करते रहना, आप लोग रिवीजन करते रहना मेरे बच्चों, ठीक है? तो देखिए 25% को भिन्न में बदलना है। तो जब भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो बच्चा, ये इस तरीके से है 25%। जब भी भिन्न में लिखना होता है तो बटे 100 लिखते हैं। 25 एकम 25, 25 चौका 100। आंसर आएगा 1/4। आंसर क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा राइट आंसर। जल्दी से करो सभी बच्चे। 40% की भिन्न बताओ क्या होगी? तो बच्चा 20 दूनी 40, 20 पंजे 100,
आंसर होगा 2/5। ठीक है जी। आगे देखो, 16 सही 2/3% की भिन्न बताओ क्या होगी। बच्चा 16 सही 2/3% की भिन्न मैंने पिछली क्लास में आपको लिखवाई थी, लास्ट क्लास जब बेसिक पढ़ाया था। कितना होता है? 1/6 होता है। इनको याद कर लेना, एक बारी देख लेना मेरे सभी बच्चे, ठीक है ना। 1/6 हो जाएगा। 12.5% की भिन्न भी लिखवा चुका हूं मैं। बच्चा ये हर वो क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको एक बारी दिखा दे रहा हूँ हर एक क्वेश्चन को। तो 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8 होता है। 12.5% का मतलब क्या होगा? 1/8 होता है भिन्न में बच्चों। जिसने लास्ट क्लास नहीं देखी है वो एक बारी लास्ट क्लास को कर लेना, और जिस जिस तरीके से पढ़ाया गया है उस तरीके को एक बारी देख लेना सही बच्चे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चनों की ओर पढ़ते हुए। देखिए क्वेश्चन क्या आता है, 150 का 50% कितना होगा? 150 का 50% कितना होगा? जल्दी से बताओ सभी बच्चे ध्यान से, शानदार तरीके के साथ सबके आंसर आने चाहिए। तो बच्चा देखो, 150 का 50%, 150 का 50% बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 पंजे 75 आंसर। 75 हो जाएगा राइट आंसर सभी बच्चों का। आगे देखिए, 280 का 70% कितना होगा बच्चों? 280 का 70% कितना होगा? बच्चा बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूं मेरे मुन्ना राजाओं, जिससे आपको आगे कोई दिक्कत परेशानी ना हो, क्योंकि बच्चा ये चैप्टर जो है आगे बहुत ऊंचे लेवल तक जाएगा, जहां तक आपसे पूछता है आरपीएफ में सवालों को। इसलिए इस बेसिक को पहले क्लियर करवाते हुए चल रहा हूं। तो बच्चा आंसर कितना हो जाएगा? 7×8 = 56, 7×2 = 14, 5×19, 196 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है जी, 196 हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखो नेक्स्ट किस तरीके से आ जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, 10,000 का 30% का 8% बराबर है किसके? जल्दी से करके दिखा दो, धाई से सभी बच्चे उड़ा दो मेरे बच्चे क्वेश्चन को, जल्दी से उड़ा दो सभी बच्चे। अब अमन ने किया सी, 24 धाई से, बहुत शानदार, गजब गजब मेरे बच्चे गजब। विकास शानदार भैया, जल्दी से करो आंसर। 10,000 का 30% का 8%। बच्चों का मतलब होता है गुना। का मतलब होता है गुना बच्चों। दशरथ 240, अमन 240 होगा। देखते हैं बच्चा कितना होगा, है ना। 0 से 0, 0 से 0, 2 जीरो से 2 जीरो। बच्चा 8×3 = 24, 24×10, आंसर बनेगा 240। अरे वाह बच्चे, 240 जिसने दिया उसका आंसर ठीक है। जो 24 दे रहा था गलत। कौन दे रहा था 24? कौन था वो 24 दे रहा था जो? 240 हो जाएगा राइट आंसर सभी बच्चों का। ठीक है जी, करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 का 75% कितना होगा? 16 का 75% कितना होगा मुन्ना राजाओ? जल्दी से बता दो। 16 का 75% कितना होगा बच्चों? तो 25×75, 25×4 = 100, 4×4 = 16, आंसर बनेगा 12। कितना बच्चे? 12 हो जाएगा राइट आंसर। बारह हो जाएगा बच्चों राइट आंसर सभी बच्चों का।
आगे बढ़ो ना। करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। शानदार, दशरथ, विकास, अमन, करिए बच्चे। बच्चा, हर एक बच्चा 2 रजिस्टर अपने साथ रखा करे, एक में रफ काम के लिए, दूसरे में फेयर काम के लिए। साथ साथ बच्चा आपको क्वेश्चन को भी करना है और साथ साथ मेरे बच्चों नोट्स भी बनाते चलना है। नोट्स हरमुन्ना राजा बना लेना मेरे, क्योंकि नोट्स के बिना मैथ को नहीं कर पाओगे आखिरी तक। इसी तरीके से रीजनिंग की क्लास होगी आपकी कल से, रीजनिंग के नोट्स भी बनाते हुए चलना मेरा हर एक बच्चा, ठीक है ना? हाँ। 1000 का 15% का 1/5, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 तिया 15, आंसर मेरे बच्चों 30। आंसर मेरे बच्चों 30। विकास, दशरथ, शानदार। यही थोड़ी थोड़ी चीजें होती, बच्चा देखो छोटा छोटा से उठा के लेकर चल रहा हूं आपको, और देखना कहां पर ले जा करके छोड़ूंगा। ये छोटे छोटे से स्टार्ट किया जा रहा है आपका, अभी आपको बहुत आगे तक ले कर जाया जाएगा। फिर आगे देखो, जल्दी से करो। ये बताए, ये जो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं ना, ये हर बच्चे पर आने चाहिए, क्योंकि बच्चा ये इस परसेंटेज का जो होता है बेस होता है, आधार होता है। अगर ये नहीं आता ना किसी बच्चे पर, तो आगे की परसेंटेज मतलब उसके लिए खतरनाक हो जाएगी। उसको उसको पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 1540 के 1/7 का 20% क्या होगा? शानदार, गजब, बिल्कुल दाएं दाएं सब बच्चे आंसर कर दे रहे हैं। करिए बच्चा, और सभी बच्चे ध्यान रखें, 9 बजे से क्लास शुरू होंगी ऐप पर। अब ऐसे नहीं फोन कर करके पूछोगे आप लोग कि सर क्लास कितने बजे होता है। तो बच्चा क्लास होता है 9 बजे से। 20 पंजे 100, 7 से काटेंगे बच्चों, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 20, 5 से काटेंगे 5 चौक 20, 5 चौक 20, आंसर 44। आंसर मेरे मुन्ना राजाओ 44 हो जाएगा एकदम। आया कि नहीं समझ में? बोलिए जल्दी से। आया ना सबको समझ में? करो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप आती है, थोड़ा सा ध्यान से और ध्यान से सवाल को पढ़िए। सवाल कहता 24 किलोग्राम 2 क्विंटल का कितना प्रतिशत है? 24 किलोग्राम 2 क्विंटल का कितना प्रतिशत है बच्चों? बात सुनना, क्वेश्चन कह रहा है 2 क्विंटल का, 24 किलोग्राम 2 क्विंटल का कितना प्रतिशत है? बच्चा, का किसके साथ लिखा हुआ है? 2 क्विंटल। और ये का है? ये किलोग्राम। बच्चा, क्विंटल और किलोग्राम को क्या हम डायरेक्ट काट सकते हैं? दशरथ ने 12 किया है आंसर, देखते हैं सही होगा कि गलत होगा, ठीक है ना? तो बच्चा क्या ये बताओ, क्विंटल और किलोग्राम को हम डायरेक्ट नहीं काट सकते बच्चा, तो कैसे काटेंगे जी? क्विंटल को तो किलोग्राम में लिखो या किलोग्राम को क्विंटल में लिखो। मतलब बच्चा जो इकाइयां होती है ना हमारी, वो सेम होनी चाहिए। जैसे इकाई क्या होती है हमारी, इकाई के बारे में सुनेंगे सभी बच्चे। किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, लीटर, ठीक है जी, मिलीलीटर, ये सभी हमारी, किलोग्राम, ग्राम, ये सभी क्या होती है हमारी बच्चों, इकाइयां होती हैं। जब भी हमें इकाई को भाग देना है, काटना है, तो बच्चा दोनों इकाई सेम होनी चाहिए। अगर किलोमीटर में है पहली इकाई, तो दूसरी इकाई भी किलोमीटर में होनी चाहिए। अगर पहली इकाई किलोग्राम में है, तो दूसरी इकाई भी किलोग्राम में ही होनी चाहिए, तभी वो भाग होते हैं। इस बात का ध्यान रखें, वरना वो भाग नहीं होंगे कभी भी। अब देखो, हमसे पूछा 2 क्विंटल का, तो बच्चा जिसके साथ का लिखा होगा ना, उस वैल्यू को हमेशा नीचे लिखेंगे। हमसे पूछा है 24 किलोग्राम, तो बच्चा 1 क्विंटल में कितने किलो होते हैं? 100 किलो होते हैं जी। तो 2 क्विंटल में कितने किलो हो जाएंगे?
2 गुना 100 किलो हो जाएंगे। तो बच्चा देखो किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा और प्रतिशत के लिए गुना 100 करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से काटेंगे कितनी बार? 12 बार। तो आंसर आएगा मेरे बच्चों, मेरे मुन्नाओ, 12%। बोलिए आया सबको समझ में? तो एक बारी यस लिखो सभी बच्चे दाएं से, फिर 2-3 क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से दाएं से करके दिखा दो सभी बच्चे। यस लिखो दाएं से सभी भाई मेरे, जिसको भी समझ में आया है। जिसको नहीं आया है वो एक बारी बताइए मुझे, फिर मैं समझाता हूँ। एक और कोशिश करके देखेंगे, तब तो आएगा ना समझ में। आया तो यस लिखो दाएं से सभी बच्चे। दाएं दाएं सभी का यस आना चाहिए। जिसको नहीं आया वो नो लिखो दाएं से। काहे नहीं लिखते हो बच्चा आप? यस नो लिखिए ना। अनिरुद्ध थापा ने यस लिखा, वेरी गुड। आगे बढ़े। दशरथ ने यस लिखा है, अंश ने यस, वेरी गुड। विकास गोला यस। देखते हैं किसको हमसे बात करने की इच्छा हुई है। कट गई है, रहने दीजिए। चलिए बच्चा, जो हाथ का निशान है ना आपके सामने, हाथ का, वो कांग्रेस का निशान नहीं है, वो हमसे बात करने का निशान है। तब आपको कोई डाउट आए तभी उस हाथ को दबाना, वरना मत दबाना, ठीक है? वरना करंट का झटका लगेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, करके दिखाइए सभी बच्चे। देखता हूं कितने बच्चे इसका राइट आंसर करते हैं। अभी मैंने आपको समझा दिया ना, तो जल्दी से करके दिखाओ, देखता हूं कितने बच्चे इसका राइट आंसर करते हैं। करो विकास, करिए बच्चा जल्दी से। 2 टन 20 क्विंटल का कितना प्रतिशत है? करो बच्चों जल्दी से कर दो, शानदार तरीके के साथ, गजब, एकदम धाए धाए सबका आंसर आना चाहिए एक साथ। देखते हैं कौन बच्चा सही करेगा, कौन गलत करेगा। अभी सभी ने यस लिखा है ना, तो करके दिखाओ जल्दी से। यस लिखा है तो 2 टन 20 क्विंटल का कितना प्रतिशत है? बच्चा क्वेश्चन है, 2 टन 20 क्विंटल का कितना प्रतिशत है? 2 टन 20 क्विंटल का कितना प्रतिशत है? बहुत शानदार विकास, दशरथ, शानदार बच्चा, शानदार, गजब। बच्चा 20 क्विंटल का, 2 टन 20 क्विंटल, 20 क्विंटल बच्चों का कितना प्रतिशत है? का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत के लिए गुना 100। बच्चा ये तो टन, ये क्विंटल, तो बच्चा दोनों को या तो टन में लिखो, या क्विंटल में लिखो, या किलोग्राम में लिखो। तो बच्चा 1 टन में कितने किलो होते हैं? 1 टन में 1000 किलो, तो 2 टन में 2000 किलो, 2000 किलो। 1 क्विंटल में 100 किलो, तो बच्चा 20 क्विंटल में 2000 किलो। देखो इकाइयां सेम हो गई कि नहीं? बोलो बच्चों, इकाइयां सेम हो गई ना? तो ये इकाइयां, मैं इन्हीं को बोल रहा था, यूनिट बोलते हैं इनको। यूनिट सेम होनी चाहिए तभी हम भाग कर सकते हैं, तो वरना बच्चा भाग नहीं कर पाएंगे हम। तो आंसर होगा मेरे बच्चों का 100%। आया ना समझ में? लोकसभा के वोट पड़ रहे हैं। चलिए बहुत शानदार। करो बच्चा, वोट करो और उसको लेकर के आओ जो आपके लिए अच्छा काम करे, ठीक है? उसका वोट डालो जो अच्छा काम करता हो, उसका वोट मत डालना जो सिर्फ पैसों के लिए काम करता हो। वोट डालना हमारा अधिकार है, अपना नेता चुनना हमारा अधिकार है। अपना नेता चुनेंगे हम, ठीक है? करिए। नेक्स्ट टाइप आ जाती है बच्चों। देखो नेक्स्ट टाइप क्या है। 90 का कितना प्रतिशत 270 होगा? 90 का कितना प्रतिशत 270 होगा? तो बच्चा मैं इसको मान लेता हूं, 90 का कितना प्रतिशत 270 होगा। तो बच्चा कभी जब भी सवाल ऐसे कहा जाए, किसी संख्या का कितना प्रतिशत 270 होगा, तो 90 का कितना प्रतिशत 270 होगा? तो 90 का
x मान लेता हूं बच्चा, x% कितना है 270 है। बच्चा यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x का मान क्या आएगा 270, 100 जाएगा ऊपर, 90 आएगा नीचे। 90 कहाँ आएगा बच्चों नीचे। 0 से 0, 9 या 27, आंसर हो जाएगा सभी मेरे बच्चों का 300%। जिसने 300 आंसर बोला वो एकदम ठीक बोला, ठीक ठीक बोला बच्चा। हाँ शानदार। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करो बच्चों। किसी संख्या का 70% 49 है तो वह संख्या क्या होगी। किस संख्या का 70% 49 होगा ये आपको बताना है। करो शानदार, गजब तरीके के साथ में बताइए किस संख्या का 70% 49 होगा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट टाइप होगी बच्चा रेलवे के लिए, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट टाइप हो जाएगी। अब यहां से स्टार्ट तो करो जल्दी से सही बच्चे। किस संख्या का 70% 49 हो जाएगा बच्चों। तो बच्चा ध्यान देना, यहां से थोड़ा सा मैं एक बारी देखता हूं मैंने पूरी टाइप लिखी हुई है कि नहीं यहाँ पर, फिर मैं इसको पूरा टाइप आपको पढ़ा के चलूंगा। हाँ चलिए, जो जो क्वेश्चन है पहले उनको पढ़ेंगे फिर मैं पढ़ाऊंगा इसके बाद और अपनी तरफ से लिखा के। किस संख्या का 70% 49 होगा बच्चों। एक बारी एक्स मान के समझाऊंगा, उसके बाद बच्चा एक्स की जरूरत को खत्म कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि एक्स की जरूरत जरूरी नहीं है हर जगह ही हो। देखो किस संख्या का, मान लेता हूं संख्या एक्स है, का 70% कितना है 70% है बच्चों 49। बोलिए 70% कितना हो जाएगा, 2.5 से 49 हो जाएगा। दे रखा है ना सब कुछ। 49 देखो 100 जाएगा ऊपर, 70 आएगा नीचे। तो बच्चा 49/70 गुना के 100, गुना के 100 बच्चों काट देंगे यहां से। 0 से 0, 7 7 49, आंसर आ गया 70 मेरे बच्चों। आंसर क्या आया 70 आया मेरे बच्चों। अब थोड़ा सा सीखना चीजों को। देखो क्या कह रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है संख्या का 70% 49 है। 70% 49 के बराबर दे रखा है। तो बच्चा 1% हो जाएगा 49/70, और 100% कितना गुना 100। देखो एक्स मानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना ही ये सब लिखने की जरूरत पड़ेगी जो ये हमने लिखा है। डायरेक्ट लिखो किसी संख्या का 70% 49, तो 49/70 गुना के 100, 2.5 से फिर क्वेश्चन को काट पीट के निपटा देंगे, ठीक है ना। करिए, अब मैं क्वेश्चन देता हूं एक दो आपको, आप लोग मुझे करके दिखाएंगे शानदार तरीके से। करिए बच्चा, करो बच्चों जल्दी से। आंसर क्या हो जाएगा, वह संख्या ज्ञात करो जिसका 22% 176 हो। वह संख्या ज्ञात करिए जिसका 22% 176 होगा। 2.5 से एक एक बच्चे का आंसर आना चाहिए, जो नहीं करेगा उसको सजा मिलेगी, सजा भुगतनी पड़ेगी उसको, ठीक है ना। देखते हैं किस बच्चे को डाउट हुआ नहीं हुआ। माइक चेक करते हो, माइक चेक नहीं करना, माइक चेक मुन्ना राजाओ। देखते हैं बच्चा बात करना चाहता, इच्छुक है बात करने का, देख लेते हैं एक बारी। फिर से काट दिया बच्चा, वो कांग्रेस का हाथ नहीं है, वो बच्चा बात करने का हाथ है, हमसे डायरेक्ट बात करने का। करो बच्चा जल्दी से आंसर, विकास ने आंसर दिया है। तो देखो बच्चों 22% 176, तो बच्चा लिख सकता हूं 176/% गुना के 100, गुना के 100। बच्चा 22 अट्ठे होता है 176। दशरथ, अमन, अंश, शानदार बच्चों। और बच्चे क्या कर रहे भाई, और क्या क्या कर रहे हो भाई बताइए ना। कहा है तुम लोग पढ़ने नहीं आए हो।
का बस देखने के लिए आए हो? नहीं मेरे मुन्नो, पढ़ना भी है। मुन्ना राजा, सबको पढ़ना है तभी तो सिलेक्शन होगा। और मेरा तो मकसद यही है, जो बच्चा हमसे पढ़े वो सिलेक्शन लेकर के जाए बस। अच्छी अच्छी बातें बोले कि हाँ जी सर, आपने जो पढ़ाया वो धाय धाय में निपटा करके आया हूँ। ठीक है ना? हाँ, करो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो एक और क्वेश्चन करके दिखाओ, शानदार तरीके के साथ में आंसर आना चाहिए। करिए बच्चा, साथ साथ छापते रहना भाई, साथ साथ छापते रहना। अगर कोई बच्चा नहीं छाप पा रहा है, नहीं नोट कर पा रहा है तो बता देना, मैं टाइम दे दूंगा। ऐसे मत कहना कि सर आप बहुत तेज चल रहे हो। करो बच्चा जल्दी से, 1 मिनट का समय देता हूं मैं आपको सवाल को करने का। और 1 मिनट जब हो जाता फिर मैं समझाता हूँ। 2 मिनट हो जाते हैं तो बच्चा 2 मिनट में तो सवाल उतर के जाना चाहिए, है कि नहीं? बाकी इनके जो पीडीएफ है क्लास का वो आपको मिल जाएगा कंटेंट के अंदर जब आप जाओगे। देखो अमन, विकास, दशरथ, शानदार बच्चों, गजब। करे क्वेश्चन। देखिए, किसी दूरी का 40% 84 किलोमीटर हो तो कुल दूरी ज्ञात करिए क्या होगी। तो बच्चा 40% दे रखा 84 किलोमीटर, तो 40/84/40 गुना 100। जीरो से जीरो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। आंसर मेरे बच्चों 210 किलोमीटर। बोलिए, आया सबको समझ में? तो यस लिखो सभी बच्चे एक बारी धाए से, फटाफट से यस लिख देंगे सभी बच्चे, शानदार तरीके से यस लिख देंगे। आया ना सबको समझ में? जिसको नहीं आया वो नो लिखो भाई। इसकी मैं नेक्स्ट टाइप समझाता हूं आपको। बहुत शानदार विकास, अमन, दशरथ। अब बच्चा इसकी मैं एक टाइप समझाता हूं, पहले इस सवाल को करो। करो जल्दी से सभी बच्चे। अब यहाँ पर कह दिया x का 30% 900, तो x का मान क्या होगा? बस थोड़ा सा देखिए सवाल को, क्या कहा है उसने, x बोल दिया है। अब शानदार, अमन ने धाय से कर दिया आंसर को, जल्दी से करो सही बच्चे, धाय से आंसर आना चाहिए। शानदार, गजब, विकास, अरे वाह। अमन आंसर बदल रहा है, 300 नहीं 3000 ही होगा रे मुन्ना। करिए, बहुत शानदार, गजब। तो बच्चा 900/30 गुना 100। जीरो से जीरो, 3 तिया 9, आंसर 3000। आंसर बच्चों 3000 आंसर होगा। ठीक है जी, आंसर हो जाएगा 3000 सभी बच्चों का। और देखता हूं कुछ क्वेश्चन तो नहीं है इस टाइप का। बच्चा देखो अब आगे, अब मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूं अपनी तरफ से, इसी टाइप के, थोड़ा सा जो लेवल बढ़ाता है पूछता है उन क्वेश्चनों को लिखता हूं। देखिए बच्चा, हमने अभी पढ़ा किसी संख्या का 20% 120 है, इस तरीके से हमने सवाल को देखे थे। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा लेवल कैसे अलग पूछता है वो मैं लिख देता हूं, आप लोग जल्दी से करके दिखाते रहना मुझे। किसी संख्या का, किसी संख्या का 40% 360 है, तो उस संख्या का, तो उस संख्या का 80% कितना होगा? करो बच्चा जल्दी से, एक बारी सवाल को पढ़ो सभी बच्चे, फिर मुझे आंसर बताओ।
दशरथ नेट इश्यू चल रहा है। बच्चा नेट को देखो थोड़ा सा, है ना। अब देखो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, घर बैठ के पढ़ रहे हैं, तो नेट का इश्यू थोड़ा नहीं होना चाहिए, और लाइव क्लास में तो खासकर नहीं होना चाहिए। बहुत शानदार, गजब बच्चों, आंसर कर दिया बच्चों ने धाई से। तो बच्चा देखो 40% 360 है, 40% 360 दे रखा है। हमसे पूछा 80% क्या होगा। तो बच्चा जो पूछा होगा ना, उसकी गुना ऊपर कर दो 2.5 से, बस तुरंत आंसर हो जाएगा। जिस तरीके से अमन ने, विकास ने, दशरथ ने दिया है, ठीक है, उसी तरीके से आंसर कर दोगे। कैसे? 40 दूनी 80, 36 दूनी 72, आंसर 720। एक लाइन में गजब तरीके से आंसर हो जाएगा। बोलिए, आया सबको समझ में? क्या इसी टाइप से किया? सभी ने इसी तरीके से किया ना? जिस बच्चे ने आंसर दिया यही तरीका अपनाया कि नहीं? बच्चा 40% बराबर 360, हमसे पूछा 80% गुना 80। ठीक है जी, करिए आगे। एक और सवाल लिखो, एक और सवाल लिखो बच्चों। किसी संख्या का, किसी संख्या का 44% 22 है, तो उस संख्या का, तो उस संख्या का 25% कितना होगा? करो बच्चों जल्दी से सभी बच्चे आंसर। नहीं सर समझे, राहुल नहीं समझ पाए बच्चा। कोई बात नहीं, हमने एक और सवाल लिख दिया है, काहे टेंशन लेते हो? टेंशन नहीं लेने का, देखो मन समझ गया है। करो बच्चा, शानदार, डबल हो जाएगा। वो तो डबल हो जाना था, हमने इसलिए लिखा था, समझना भी तो चाहिए था। करो, अमन का आंसर 12.5, विकास 25, दशरथ 12.5, 12.5। और भी सभी बच्चे करके दिखाओ अभी मुझे। करो बच्चा, गजब तरीके के साथ आंसर, दाएं से आंसर होना चाहिए कि नहीं? तो बच्चा करो। 44% कितना है? 22। तो 22/44 होगा कि नहीं? अंश ने धाई से। विकास का गलत हो गया इसका मतलब। विकास काहे गलत करते हो भाई? 25% पूछा है, क्या पूछा भैया? 25% पूछा है, तो होगा कि नहीं? 22 दूनी 44, ढाई से काटो ना भैया, 22 25/2, मतलब कि क्या होगा? 25 का आधा होगा। 25 का आधा क्या होगा भैया? 12.5 होगा। 25 को 2 से भाग करेंगे तो आंसर आएगा 12.5। आरपीएफ में पूछा हुआ क्वेश्चन, बच्चों ने धाए धाए उड़ा दिया सभी ने। चलो एक और सवाल करके बताओ। राहुल को समझ में आया कि नहीं? जल्दी से बताइए राहुल। राहुल बताएंगे समझ में आया कि नहीं। किसी संख्या का, किसी संख्या का 25%, किसी संख्या का 25% 175 है, तो उस संख्या का, तो उस संख्या का 75% क्या होगा? क्या होगा बच्चों, जल्दी से बताओ। यस, राहुल ने यस लिखा बच्चा, बहुत शानदार। यही तो मुझे चाहिए कि हर एक बच्चे को बस समझ में आ जाए, और मेरा बच्चा मेरे सीने को चौड़ा कर दे कि हाँ जी गुरुजी, हमारा सिलेक्शन, आपने जो पढ़ाया वो आया,
और हम धाए से उड़ा करके आया, है ना बच्चों। चलिए करो, शानदार गजब तरीके के साथ आंसर कर रहे हैं। अमन, विकास, करो सभी बच्चे शानदार तरीके के साथ कार्य बच्चा, वेरी गुड वेरी गुड। 175 बच्चा देखो ना, समझाता हूँ मैं, थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ, फिर आप बोलोगे जी आप तो धाए धाए से उड़ा दे रहे हो, हमारे सर के ऊपर से धाए धाए से चला जा रहा है ना। थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं। 25% 175 है। 175, 25% 175 होगा बच्चों, तो 1% कितना होगा, 175/25 होगा। बच्चा हमसे जो परसेंटेज पूछा जाता है उसके ढाई से ऊपर गुना कर देते हैं। 25 या 75, 175 गुना 3 करेंगे, 3 पंजे 15, हासिल 1, 3 सत्ते 21 और 2 22, हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5। ढाई से आंसर बनना चाहिए 525 सभी बच्चों का। बोलिए आया इतना समझ में? जल्दी से बताओ सभी बच्चे शानदार गजब तरीके के साथ। चलिए बच्चा और करो, कुछ क्वेश्चन और देता हूं मैं, इस अगली टाइप पर चलते हैं। तो देखो बच्चा करके दिखाओ जल्दी से। 20 पैसे 5 रुपए का कितना प्रतिशत है? एक रिवीजन लेते थोड़ा सा पीछे की तरफ बढ़ के। 20 पैसे 5 रुपए का कितना प्रतिशत है? बताइए बच्चा लोग। 4 4 4, बहुत शानदार, गजब बच्चा, सबने धाए से उड़ा दिया। तो 20 पैसे, बच्चा जिसके साथ का उसको नीचे लिखो ना, 500 पैसे गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 चौक 20, 4% आंसर गजब तरीके के साथ, गजब तरीके के साथ आप लोग उड़ा दे रहे हैं। करो जल्दी से सभी बच्चे, करिए जल्दी से। 144 का 6 सही 1/4% कितना होगा? 144 का 6 सही 1/4% कितना होगा? बच्चा लास्ट क्लास में मैंने आपको लिखवाया 144 का 6 सही 1/4% कितना होगा। तो लास्ट क्लास में मैंने लिखवाया था कि 6 सही 1/4% को क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो 6 सही 1/4% को लिख सकते हैं 144 का 1/16, 1/16 लिख सकते हैं बच्चों 144 को, 6 से 1/4% को। तो 16 निम्मा 144, आंसर धाय धाय कितना? आंसर मेरे बच्चों 9 होगा, 9। आ रहा है कि नहीं आ रहा है मजा? जल्दी से बताओ सभी बच्चे, पैसा वसूल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जो बोला था वो पूरा होगा मेरे बच्चों, ऐसा नहीं है कम फीस लेंगे तो पढ़ाएंगे नहीं, अच्छा अच्छा भी पढ़ाएंगे, सिलेक्शन भी दिलाएंगे मेरे बच्चों। ये सिर्फ इसलिए करी फीस बच्चा से कि मेरे जो गरीब बच्चे हैं ना वो सभी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर सके, इसलिए मैंने फीस को कम किया था। शानदार, देखते कौन बच्चा कॉल कर रहा है, कॉल को उठाया जाए बच्चे का, बात करते हैं बच्चों से अभी। बताइए बच्चा क्या डाउट हुआ टीपू यादव को? टीपू यादव बोलिए मेरे बच्चे, क्या इच्छा हुई है आपकी? बोलो टीपू बच्चा, कुछ पूछना चाह रहे बोले सर हो? 16 कैसे आया? 1/16 कैसे आया? लो, बोले 16 कैसे ले आया सर ये? बच्चा लास्ट क्लास में हमने आपको समझाया था टीपू बच्चा, 6 सही 1/4% की भिन्न क्या होती है? 6 सही फिर से 1/4%। बतला दीजिए। हाँ बता रहा हूँ ना, देखो ना, नाराज नहीं होना है, ठीक है बता रहे हैं। 6 चौके 24 और 1 25/4, परसेंटेज हटाने के लिए गुना 100 करते हैं बच्चों। 25 एकम 25, 25 चौका 100, देखो 4 चौक 16, 1/16। बच्चा 6 सही 1/4% लिखूं या 1/16 लिखूं, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने लिखा 14 सही 2/7%,
14/2/7% को मैं 1/7 लिखता हूँ, ठीक है। या तो मैं 1/7 लिखूं या 14/2/7% लिखूं, दोनों का मतलब एक ही होगा। मैंने लिखा 12.5%, बच्चा 12.5% का मतलब होता है 1/8। या तो मैं 1/8 लिखूं या 12.5% लिखूं, दोनों का मतलब एक ही होगा। लास्ट क्लास को देखना एक बारी, नोट्स बनाना मेरे बच्चों, हर एक बच्चा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टाइप पर। देखो करके दिखाओ जल्दी से। एक क्वेश्चन ये है, जल्दी से करके बता दो सभी बच्चे। 18/108 का कितना प्रतिशत है? जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था, अब सबका यूज होना स्टार्ट होगा धीरे धीरे, ठीक है। सभी का यूज होना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे से बच्चों, धीरे धीरे से। गाना नहीं सुना आप लोगों ने, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। जिंदगी में किसको लाना है बच्चा? सिलेक्शन को लाना है, लड़की को नहीं लाना है। क्यों नहीं लाना है? क्योंकि बच्चा जिंदगी में दो ही चीजें मिलती हैं, या तो सफलता मिलेगी या प्यार मिलेगा। इन दोनों में से एक ही चीज आपको मिलेगी बस, या तो सफलता को ले लो या प्यार को ले लो। शादी वादी करके फंस जाओ, वरना सफलता को ले जाओ। जो बच्चा प्यार व्यार के चक्कर में पड़ता है, वो देख लो क्या हाल होता है उसका। तो दूर रहना है इन सब चीजों से, है ना। सिर्फ अपना मेहनत करना है। देखिए 18/108 का कितना प्रतिशत है? 18/108 का कितना प्रतिशत है? चैट को ओपन कर दीजिए, चैट को ओपन कर दो धाए से, करिए बच्चा। 18/108 का गुना 100। 18 का 18, 18 × 108। बच्चा 1/6। 1/6 का मतलब क्या होता है? 1/6 का मतलब होता है 16/2/3%। 16/2/3% होता है 1/6 का मतलब। 1/6 गुना 100 जब प्रतिशत में लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है बच्चा 16/2/3%। जिसको नहीं आया समझ में, वो इसको काट करके देखो, 6 से धाए धाए उड़ाओ ना, 6 से 100 को काटो, 50/3 आएगा। आया कि नहीं समझ में? आ रहा है समझ में? तो इसका आंसर बनेगा 16/2/3%। ठीक है बच्चों, आगे करो एक और सवाल, आगे करो मेरे मुन्ना राजाओ, करके दिखाओ। 1/3 2/3 का कितना प्रतिशत? 1/3 2/3 का कितना प्रतिशत होगा? क्या होगा भैया, जल्दी से बताइए, क्या हो जाएगा? आंसर करो, ऑप्शन दो। अगर आप 33 से 1/3% नहीं लिख पाते हो, तो बच्चा ऑप्शन कमेंट कर दिया करो। जरूरी नहीं है कि पूरा आंसर कमेंट करेंगे क्लिक के, सिर्फ ABCD कमेंट कर दिया करो। उसी से हम समझ जाएंगे कि बच्चे ने मेहनत की है, क्योंकि हमें पेपर में भी तो ABCD ही लिखना होगा। ऐसा थोड़ी ना कि एग्जामिनर पूछेगा तुम्हारा आंसर का है, कैसे आया है। करो। 1/3 2/3 का बच्चा जब भी इस तरीके से भिन्न में प्रतिशत पूछ ले, कहा भैया जब भी भिन्न में प्रतिशत पूछ ले, नहीं रे हमने 33 से 1/3% तो ऐसे ही बोला था, तुम आंसर भी देने लग गए वो। नहीं, करो जल्दी से, आंसर क्या होगा? नहीं कर पा रहे हो? काहे नहीं कर पा रहे हो भैया? इतना आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है यार। गलत बात, गलत बात बच्चा लोग, गलत बात। इतना सब कुछ हमने पढ़ लिया है, फिर भी नहीं कर पा रहे हो। करिए, देखिए हम समझाते हैं। जिसके साथ का लिखा हो ना बच्चा, तब भी आपको इस तरीके से भिन्न के क्वेश्चन दे, भिन्न में प्रतिशत निकलवाए, तो आपको क्या करना है? जिसके साथ का लिखा होगा ना, इसको उल्टा करके गुना कर दो। 3/2 है तो उल्टा करके गुना कर देंगे, 2/3 है तो 3/2 हो जाएगा। प्रतिशत के लिए गुना 100 होगा। 3 से 3 कटेगा, 2 से कटेगा बच्चों 50 बार। जिस भी बच्चे ने 50 आंसर किया धाए धाए से, उसका आंसर एकदम ठीक होगा, बिल्कुल ठीक। 50% वाले जो बी दे रहे थे, वो गलत दे रहे थे। ठीक है ना मुन्ना राजा? अभी गलत मत करना कोई भी बच्चा।
करो जल्दी से सभी बच्चे आंसर करिए, जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा। 3%, 5% का कितना प्रतिशत है? देख लो, अभी तो छोटी छोटी टाइप पे चली हुई है, तब आगे आएगा ना खतरनाक बब्बर से। बस आपको सवाल को पढ़ना। देखो, अर्थमेटिक जो होती है ना, उसमें सवाल को ध्यान से पढ़िए। अगर आप सवाल को ध्यान से पढ़ पा रहे हो ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ पा रहे हो, तो आप बच्चे क्वेश्चन को निपटा दोगे। इस बात की गारंटी मैं देता हूं, यदि आप सवाल को ध्यान से पढ़ते हो। तो बच्चा दोनों जगह परसेंटेज लिख दिया। काहे डरने का, काहे डरने का? परसेंटेज तो यहाँ पर यूनिट लिख के दिया है, यूनिट लिख के दिया है परसेंटेज, और परसेंटेज के लिए गुना 100। परसेंटेज से परसेंटेज तो कट जाएगा ना। 5 दूनी 10, 20 या 60% आंसर। 60% हो जाएगा मेरे बच्चों राइट आंसर सभी बच्चों का। ठीक है जी, आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं, क्लास का टाइम हो गया है नेक्स्ट क्लास का। अभी आपकी जो है जीके की क्लास चलेगी, तो जीके के सर आएंगे आपको पढ़ाने के लिए, जितेंद्र सर। तैयार रहना सभी बच्चे शानदार तरीके के साथ में। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आशा करता हूँ सभी बच्चों को जो पढ़ाया है आज वो समझ में आया हो मेरे बच्चों, और मेरी बात मान करके एक बारी रिवीजन कर लेना। अंश कह रहे सर रिपीट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को रिपीट करें, दोबारा से समझाएं। बच्चा देखो 3% 5% का, तो बच्चा जिसके साथ का लिखा होता है 5% और 3%, तो बच्चा 3% जिसके साथ का लिखा होगा उसको नीचे लिखेंगे। हमसे पूछा 3%, 3% ऊपर, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 5 से काटा 5 दूनी 10, 20, 20 दिया 60 आंसर। ठीक है, 60 आंसर हो जाएगा। तो चलो बच्चों मिलेंगे अगली क्लास में, कल मुलाकात होगी अब तो सभी बच्चों से। 2 बजे से यूट्यूब पर क्लास होती है मैथ की, ध्यान दो सभी बच्चे। 2 बजे से यूट्यूब पर मैथ की क्लास होती है, जिसमें आपको 35 क्वेश्चन कराए जाते हैं रिवीजन के तौर पर। देखो कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़ो, रिवीजन यूट्यूब पे मारो। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। और रिवीजन करना सभी बच्चे, और पढ़ना एक बारी। कौन सा 0? 5 से तो भाग किया, 5 दूनी 10, 0, 20 दिया 60, 60 ही तो आ रहा अंश बच्चा। ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज के निशान है बच्चे। 5 से 100 को भाग करेंगे, 5 दूनी 10 और ये 0, 20 दिया 60। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।